तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है वेयर ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, HP में है ये टर्म्स। तो यदि ये टर्म्स HP में हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो निकाल लेते हैं अपन पहले। तो HP में क्या रिलेशन होती थी, यदि A1 A2 A3, है ना, इस तरह से AN तक, यदि ये टर्म्स HP में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था कि 1/A1 1/A2 1/A3 से 1/AN ये किस में होंगी, ये AP में होंगी, ठीक है। तो चूंकि ये वाली टर्म्स जो है वो AP में है, तो जनरल एक्सप्रेशन किसी भी nth टर्म का, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू D, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, है ना, इस AP का कॉमन डिफरेंस। तो हमको क्या देखा है, A जो है वो HP की pth टर्म है, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, 1/A इज इक्वल टू, इसके फर्स्ट टर्म को अपन 1/A0 बोल देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, 1/A0 प्लस P-1D, ठीक है, D कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से 1/B क्या हो जाएगा, 1/A0 प्लस ये QH टर्म है ना, और 1/C ये क्या हो जाएगा, 1/A0 प्लस PQ और R, है ना, R-1D, ठीक है। तो अपने को रिलेशन किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ, है ना, A, B और C और P, Q और R। तो इसमें इन एक्सप्रेशंस में से, है ना, A0 और D को एलिमिनेट कर देते हैं अपन, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1/B माइनस 1/A, है ना, ये क्या हो जाएगा, Q माइनस P इंटू D, ठीक है, और 1/C माइनस 1/B 1/C माइनस 1/B ये क्या हो जाएगा, R माइनस Q इंटू D, ठीक। तो इन दोनों रिलेशंस को, है ना, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, A माइनस B अपॉन AB इंटू यहाँ पे B माइनस C इंटू BC इज इक्वल टू Q माइनस P अपॉन R माइनस Q, ठीक है। और B यहाँ से हटा देते हैं अपन, ये B कैंसिल आउट हो गया। तो अपने को जो रिलेशन गिवन है ना, ये रिलेशन गिवन है, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है, इसको यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। तो अब डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके थर्ड रो में, है ना, 3 1 वैसे ही आए हुए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉलम 3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से, और कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कॉलम तो सेम ही रहेगा, BC P और 1, है ना। अब कॉलम 2 लिख रहे हैं, तो कॉलम 2 क्या हो जाएगा, C A माइनस B Q माइनस P और 0, और कॉलम 3 क्या हो जाएगा, A B माइनस C R माइनस Q और 0, ठीक है। तो अब थर्ड रो यूज करके इसको खोल देते हैं। तो बेसिकली इस 1 का जो को फैक्टर है ना, वही रहेगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, C A माइनस B इंटू R माइनस Q माइनस A B माइनस C इंटू Q माइनस P, ठीक है। तो अब देखें, ये जो एक्सप्रेशन जो अपन ने अभी डिराइव किया था, ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये C A माइनस B R माइनस Q, C A माइनस B R माइनस Q किसके बराबर है, A B माइनस C Q माइनस P, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, A और D जो है ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसमें जिस तरह से टर्म्स को लिखा हुआ है ना, अपन देख सकते हैं कि ये AP की टर्म्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, उसकी टर्म्स हम मान सकते हैं इनको। तो जो A है उसको यदि हम फर्स्ट टर्म मान लें, उसको मैं A0 बोल देता हूँ। A प्लस D को, है ना, A1 मान सकते हैं, A प्लस 2D को A2 मान सकते हैं, है ना, एंड A प्लस 3D को A3 मान सकते हैं, है ना। इस तरह से इन ये जो एक्सप्रेशन है, इनको ये शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
तो डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखते हैं अपन 1 बाय ए नॉट अपॉन 1 बाय ए नॉट A1 1 अपॉन A1 A2, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो गया 1 बाय A1 1 बाय A1 A2 1 बाय A2 A3 और क्या हो गया 1 बाय A2 1 बाय A2 A3 1 बाय A3 A4, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अब ऐसा करते हैं C3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से, ठीक है। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन लेकर के कर लेते हैं यहाँ पे 1 बाय A1 A2 माइनस 1 बाय A0 A1, ठीक है। इसको यदि हम करेंगे तो क्या आ जाएगा A0 A1 A2 और ऊपर आ जाएगा A0 माइनस A2 आ जाएगा ऊपर A0 माइनस A2 और यहाँ पे अपन देखें A0 माइनस A2 कितना हो जाएगा -2D हो जाएगा। आप देख रहे हैं। तो ये ऑपरेशन यदि हम कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1 बाय A0 कॉलम 2 है ना, ये तो अफेक्ट हो नहीं रहा है A0 A1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2D अपॉन A0 A1 A2, ठीक है। ये यहाँ पे निकाला अपन ने। अच्छा इसी तरह से अपन बाकी टर्म्स भी लिख देते हैं, है ना। पहले दो कॉलम तो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इनको पहले लिख दें अपन A1 A2 और 1 बाय A2 A3 और ये लास्ट वाला इसमें क्या हो जाएगा -2D अपॉन A1 A2 A3 और ये हो जाएगा -2D अपॉन A2 A3 A4, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है ना कई चीज़ें अपन कॉमन ले सकते हैं, है ना। अपन देख सकते हैं एक तो लास्ट कॉलम से -2D कॉमन ले लेते हैं, -2D कॉमन ले लिया। अच्छा फर्स्ट रो से 1 बाय A0 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 1 बाय A0 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 है ना, ये हर एक टर्म में आ रहा है। A0 कॉमन ले लिया 1 बाय A0, दूसरे रो में से 1 बाय A1 कॉमन ले लिया और तीसरे रो में से 1 बाय A2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कॉमन ले लें तो अपने पास में क्या बच जाएगा, है ना। ये सारे टर्म्स तो 1 हो गए, ये 1 बाय A1 रह गया, ये 1 बाय A2 और ये 1 बाय A3 रह गया, ठीक। अच्छा लास्ट वाला कॉलम क्या रह गया 1 अपॉन A1 A2 1 बाय A2 A3 और 1 बाय A3 A4, ये हो गया, ठीक है। थोड़ी और जगह कर लेते हैं। तो तीनों रोज में 1 आ गया है तो इसको सिंप्लीफाई करने का तो बेस्ट तरीका वही है ना, 1 की जगह 0 आ जाए तो बेस्ट है। तो दो ऑपरेशंस अपन कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R1 से और R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, है ना। इसको मैं सेपरेटली लिख नहीं रहा हूँ, एक है ना ब्रैकेट शो कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में, है ना। ये पूरा चीज़ है ना, ये बाहर है और फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 बाय A1 1 बाय A1 A2, ठीक है। सेकेंड रो लिख रहे हैं ये 0 हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1 बाय A2 माइनस 1 बाय A1, है ना। तो ये -D हो गया अपॉन A1 A2, ठीक है। अच्छा अब लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 बाय A2 A3 माइनस 1 अपॉन A1 A2, ठीक है। तो ऊपर जो टर्म आएगी वो क्या आएगी A1 माइनस A3 आएगी, है ना। A1 माइनस A3 तो A1 माइनस A3 में डिफरेंस क्या हो गया -2D का अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी -2D अपॉन A1 A2 A3, है ना। और इसी तरह से आप लास्ट रो भी लिख सकते हैं -D अपॉन A2 A3 और -2D अपॉन A2 A3 A4, ठीक है। तो अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, है ना। थोड़ा कॉमन और ले लेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट खोल देते हैं तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो सेकेंड रो से हम -D कॉमन ले रहे हैं तो सेकेंड रो से -D कॉमन ले लिया अपन ने। अच्छा थर्ड रो से भी -D कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से भी -D कॉमन ले लिया,
ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड रो से वन बाय A1 A2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, A1 A2 कॉमन ले लिया और यहाँ से A2 A3 कॉमन ले लिया, A2 A3 है ना, 1 बाय A1 A2 A3। ठीक है, तो अपने पास में क्या बच गया है ना, काफ़ी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रह गया। तो ये रह गया 1 बाय A1 1 बाय A1 A2 है ना, 0 1 2 बाय A3 और फिर 0 1 और 2 बाय A4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन रह गया अपने पास। तो अब जगह कर देते हैं, ये 2 बाय A4 है, 2 बाय A4। तो फर्स्ट कॉलम से इस डिटरमिनेंट को यदि अपन खोल देते हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आ जाएगी है ना, उसको मैं यहाँ ले देता हूँ। क्या आ जाता है, -2D अपॉन A3 A4 है ना, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये सिंप्लीफाइड डिटरमिनेंट जो अपन ने लिखा हुआ है, तो अब जो बाहर जो अपन ने कॉमन ले लिया है उसके साथ मिला करके यदि अपन लिखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4D⁴ है ना, 2D से मल्टीप्लाई कर दिया, -2D से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अपॉन A0 A1 स्क्वायर A2 क्यूब A3 स्क्वायर A4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर।